महाकुंभ में माघ पूर्णिमा से पहले श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। इसी बीच अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि योगी सरकार ने कुंभ के लिए करोड़ों का बजट रखा था, लेकिन वहां सिर्फ बद इंतजामी दिख रही है। कुंभ के लिए आरक्षित करोड़ों के बजट का क्या हुआ? सरकार भले ही भगदड़ में 30 लोगों की मौत की बात कह रही हो, लेकिन हकीकत में वहां पर हजारों लोगों की मौत हुई है, जिसे सरकार छिपा रही है। अखिलेश यादव महाकुंभ के कारण यूपी और एमपी में कई स्थानों पर लगे जाम का वीडियो शेयर किए हैं। इस पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, मेरे संसदीय क्षेत्र कटनी सहित विभिन्न स्थानों से करोड़ों लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद हैं कि श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो। अच्छा और साफ सुथरा आयोजन हुआ है। अखिलेश यादव नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। महाकुंभ के महाजाम के चक्कर में लोगों को अब शादियां कैंसिल करनी पड़ रही हैं। प्रयागराज के आसपास के जिलों के साथ मध्य प्रदेश के कई जिलों तक जाम है। मेहमान समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोग रिश्तेदारों को मैसेज भेजकर शादी कैंसिल करने की सूचना दे रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने संगम रेलवे स्टेशन को 14 फरवरी तक बंद कर दिया है। श्रद्धालुओं से बिना तैयारी यात्रा न करने की अपील की गई है। महाकुंभ में भारी जाम पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज में प्रवेश करने या बाहर निकलने के सभी रास्ते भारी भीड़ के कारण बंद हैं। पहली बार प्रयागराज के लोग घर में नज़रबंद हैं, क्योंकि वे बाहर नहीं जा सकते। अगर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और दिल्ली सरकार भी मदद कर रही है, तो लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? उन्हें सेना से मदद लेनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पद से इस्तीफा देने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्य में अगर 10 दिन के अंदर सरकार का गठन नहीं हुआ तो राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। मणिपुर में 21 महीनों से रुक कर हिंसा जारी है। ऐसे में स्थिति पर नियंत्रण न करने को लेकर बीजेपी के ही कई विधायकों ने सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद बीरेन ने कल ही रिजाइन कर दिया था। महाकुंभ में भीषण जाम के बीच सपा सांसद ने दावा किया है कि इसके चलते लोगों को शादी ब्याह का कार्यक्रम रद्द करना पड़ रहा है। कुंभ के आयोजन में सरकार फेल हो गई है। लोग गायब हो गए हैं, ट्रैफिक रुका है। लोगों को शादी ब्याह का कार्यक्रम रद्द करना पड़ रहा है। मुझे खुद आज एक शादी में जाना था। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के करीबी राजेश अत्री को SC/ST एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने व्हाट्सएप कॉल पर लाहौरी गेट पर रहने वाले एक शख्स से बदसलूकी की है। इस पर बिट्टू ने एक्स पर लिखा, मेरे 2 निर्दोष सहयोगियों को अरेस्ट कर लिया गया है। सीएम भगवंत मान सत्ता के नशे में चूर हैं और मेरे करीबियों के घर रेड डलवा रहे हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु और पुजारियों के बीच मारपीट हुई है। 2 महिलाओं समेत 3 श्रद्धालु घायल हुए हैं। मुंबई से 17 श्रद्धालुओं का एक ग्रुप दर्शन करने पहुंचा था। वहां मंदिर के सेवादार गोस्वामी परिवार के कुछ युवक कुछ लोगों के साथ पहले से मौजूद थे, जिन्हें वह दर्शन कराने आए थे। यहां आगे आने और चढ़ावे को लेकर बहस हुआ, फिर मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। दिल्ली में आप सरकार जाने के बाद अब पंजाब सरकार में खेला हो सकता है। कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा ने कहा है कि आपके 30 MLA उनके संपर्क में हैं। ऐसे में केजरीवाल मंगलवार को कपूरथला भवन में सभी विधायकों से मिलेंगे। 2022 में हुए पंजाब चुनाव में आप ने 92, कांग्रेस ने 18 और बीजेपी ने 2 सीटें जीती थीं। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 59 है। ऐसे में आपके 30 MLA अगर जाते भी हैं तो सरकार पर कोई खतरा नहीं होगा। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर जुर्माना लगा है। बर्क को बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले में SDM की ओर से 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अपना पक्ष रखने के लिए 17 फरवरी तक समय दिया गया है। मामले में SDM डॉक्टर वंदना मिश्रा की ओर से सांसद बर्क को पहला नोटिस 5 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। बार बार समय मांगने और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया है।